अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर लिखा है एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है जिसकी अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले 25,000 अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने 20,000 अंशों का निर्गमन किया जिन पर 1 रुपये 25 पैसे आवेदन पत्र के साथ यानी एप्लीकेशन पर और 1 रुपये 25 पैसे आवंटन पर यानी अलॉटमेंट पर, 2 रुपये 50 पैसे 3 महीने के बाद याचना पर मांगा गया तो एक अंशधारी जिसके पास 250 अंश थे याचना राशि देने में असमर्थ रहा और एक दूसरे अंशधारी ने जिसके पास 200 अंश थे अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। इनके लिए जर्नल तथा रोकड़ बही में आवश्यक लेखा कीजिए तथा आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। तो इस प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि कंपनी की अथोराइज कैपिटल 2.5 लाख रुपए है जो कि 25,000 10 रुपये वाले अंशों में बटा हुआ है। दूसरा समझने वाली बात यह है कि 20,000 अंशों का ही उन्होंने इशू किया है जो कि एप्लीकेशन पे 1.25 रुपये यानी 1 रुपये 25 पैसे, अलॉटमेंट पे 1 रुपये 25 पैसे और 2.5 रुपये है फर्स्ट कॉल पर। लेकिन अगली कॉल नहीं मांगी गई है यानी कि उन्होंने सिर्फ 5 रुपये मांगे हैं लेकिन आगे का 5 रुपया नहीं मांगा है। इसी दौरान एक शेयर होल्डर जिसके पास 250 शेयर होते हैं वो फर्स्ट कॉल पर पैसा रोक लेता है यानी कॉल्स इन एरियर करता है, लेकिन उसी कॉल पर 200 शेयर का पैसा कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। यदि हम इसको वर्किंग की नज़र से देखेंगे तो इसका जो वर्किंग होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 शेयर है, 1.25 रुपये, 2.5 रुपये और जो 5 रुपये नहीं मांगे उसको हमने रेंज से बाहर किया हुआ है। अब इसी दौरान 250 शेयर का एरियर होता है यानी 250 की जो मल्टीप्लाई होगी वो इस 2.5 रुपये से होगी, लेकिन यहाँ पर इसी फर्स्ट कॉल पर ही नीचे वाली जो कॉल 5 रुपये वाली है यह 5 रुपये वाली कॉल 200 शेयर का यहीं पर यानी फर्स्ट कॉल पर ही 200 × 5 के हिसाब से 1,000 रुपये का पैसा यहाँ पर आ जाता है एक्स्ट्रा, यानी कि वो बन जाता है कॉल्स इन एडवांस क्योंकि हमने इस कॉल को नहीं मांगा है लेकिन उसका पैसा 200 शेयर का फिर भी यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट कॉल पर। तो इस प्रकार से फर्स्ट कॉल पर ही 1,000 रुपये का एडवांस होगा और 250 की मल्टीप्लाई इस 2.5 रुपये में करेंगे तो 625 रुपये का कॉल्स इन एरियर होगा। क्योंकि जब आपने सवाल पढ़ा था तो सवाल में ये लिखा गया था कि रोकड़ बही और जर्नल एंट्री दोनों में एंट्री करना होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि रोकड़ बही जब बनाने के लिए कह दिया जाए तो बैंक वाली एंट्री हम जर्नल एंट्री में नहीं करते हैं बल्कि बैंक वाला जो अमाउंट होता है उसी कॉल के नाम से हम रोकड़ बही में यानी कैश बुक में लिखते हैं। चलिए इसको समझते हैं और इसकी बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 20,000 की मल्टीप्लाई 1 रुपये 25 पैसे में होगी। 25,000 रुपये शेयर एप्लीकेशन के नाम से प्राप्त होगा और वह बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा, लेकिन उसकी जो एंट्री होगी जर्नल में वह सिर्फ कैपिटल वाली होगी यानी ट्रांसफ़र करने की। इस प्रकार से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से हम 25,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इसकी जो कैश बुक है उसमें जाकर हम डेबिट साइड में टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से यहाँ पर 25,000 रुपये लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से डेबिट साइड में कैश बुक में बैंक कॉलम ओनली लिख करके हम एप्लीकेशन का पैसा यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में। इसमें यह डेबिट साइड होता है और इधर क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीटली आपको अब नज़र आएगा।
इसके बाद हम दूसरी एंट्री जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है 20,000 इंटू ₹1.25 दोबारा मल्टीप्लाई होगी, फिर सेम टू सेम 25,000 रुपये आएगा। उसमें भी बैंक वाली एंट्री हमारी यहाँ पहुँच जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से 25,000, और जो कैपिटल वाला है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जिसमें हम ड्यू करते हैं, वह ड्यू के नाम से 25,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। नरेशन वही होगा जो हमने पहले किया हुआ था, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इस प्रकार से वही नरेशन हम यहाँ पर भी करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिसलीड ना हो, यानी कि आप गलत ना करें। अगली कैलकुलेशन होती है 20,000 इंटू ₹2.50 से, जिसका अमाउंट होता है 50,000 रुपया, जिसमें कि 625 रुपये का कॉल्सन एरियर होता है और 1,000 रुपये का कॉल्सन एडवांस होता है। उस दौरान जो कैपिटल वाली एंट्री होगी ये होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 से। अब क्योंकि कंपनी को जो पैसा मिलेगा वह 20,000 इंटू ₹2.50 करके 50,000 मिलेगा, लेकिन उसमें से 625 रुपये एरियर वाले कट जाएंगे, तो अब बैंक को मिलेगा 49,375 रुपये। लेकिन उसी दौरान एक 200 शेयर का पैसा 5 रुपये के रेट से 1,000 रुपये और जुड़ जाता है, तो अब 49,375 में 1,000 रुपया और जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा 50,375। तो हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से 49,375 रुपये लिखेंगे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के नाम से यहाँ पर 1,000 रुपये और लिख देंगे। अब ये पूरा टोटल करेंगे तो 1,0375 रुपये होगा। इसको हम बाई बैलेंस CD करके 1,0375 रुपये लिख कर दोनों तरफ टोटल कर देंगे बराबर। इस तरह से आपकी आंखों के सामने दोनों तरफ टोटल अब हो चुका है। अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन में यह भी पूछा गया कि इसकी बैलेंस शीट भी बनाइए, तो चलिए इसकी बैलेंस शीट पर भी नज़र डाल लेते हैं। जब आपने सवाल पढ़ा था तो सवाल पढ़ने के दौरान आपने यहाँ पर यह भी देखा कि इसमें अधिकृत पूंजी, जिसे हम रजिस्टर्ड पूंजी या अथोराइज कैपिटल बोलते हैं, वह 25,000 अंशों में 10 रुपये वाले अंश हैं। अब इसकी बैलेंस शीट पर नज़र दौड़ाते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे शेयर कैपिटल। अथोराइज कैपिटल के बारे में कहा है 25,000 शेयर जो कि 10 रुपये के हिसाब से हैं, जो कि 2,50,000 रुपये होगा, जो कि बंद रहेगा, यह कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। फिर बाद में कंपनी ने इशू किया है 20,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से कंपनी ने इशू किया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 20,000 अंशों को निर्गमन किया गया है तो ये 10 रुपये वाले ही। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हम इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे तो यहाँ पर हम 20,000 शेयर 10 रुपये ईच के हिसाब से 2 लाख रुपये लिख के बंद कर देंगे। लेकिन जब कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल लिखेंगे तो वहाँ पर 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच, क्योंकि उन्होंने 5 रुपये ही मांगा है, उन्होंने सारे पैसे एक बार में नहीं मांगे हैं। तो यहाँ पर 5 रुपये के हिसाब से कंपनी को 1 लाख रुपए मिलता है, लेकिन उसमें से 625 रुपये का कॉल्सन एरियर हो जाता है, तो उनके द्वारा मांगी गई अमाउंट में से 99,375 रुपये ही प्राप्त होते हैं। लेकिन कॉल्सन एडवांस 1,000 रुपये और आ जाता है, तो वह इसमें जुड़ जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कॉल्सन एडवांस का जो पैसा है 1,000 रुपये जुड़ के अब जो बैलेंस शीट का टोटल है वह 1,0375 रुपये हो गया है। इसको हमने जो करंट एसेट्स होता है उसी हेड में इस कैश एट बैंक के अमाउंट को लिखा जाता है। तो कैश एट बैंक के नाम से यहाँ पर एसेट्स साइड में 1,0375 रुपये लिख देंगे, और इसका जब टोटल होगा तो 1,0375 रुपये यहाँ पर दोनों तरफ अब बराबर हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 7। यहाँ पर लिखा है एक लिमिटेड कंपनी ने जिसकी अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए है,
10 रुपये अंश वाले 25,000 साधारण अंश निर्गमित किए, जिन पर 2 रुपये प्रति अंश पर प्रार्थना पत्र पर है और 2 रुपये आवंटन पर है, 3 रुपये प्रथम याचना पर है। उसने 10 रुपये वाले 25,000 अधिमान अंश भी निर्गमित किए, जिन पर 1 रुपये प्रति अंश प्रार्थना पत्र पर है, 2 रुपये प्रति अंश यहाँ पर आवंटन पर है, 3 रुपये प्रति अंश यहाँ पर फिर प्रथम याचना पर है और 4 रुपये प्रति अंश अंतिम याचना पर है। साधारण अंशों पर प्रथम याचना के संबंध में 1,500 रुपये और अधिमान अंशों पर प्रथम याचना के संबंध में 3,000 रुपये और अंतिम याचना के संबंध में 10,000 रुपये को छोड़कर सब धन प्राप्त हो गया। सवाल आपके सामने समाप्त हो गया। जर्नल, रोकड़ बही व खाता बही में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो इसमें हमने आपके लिए जर्नल एंट्री और रोकड़ बही बनाकर दिखाना है हमें, और हम आपको वही 2 चीज़ दिखाएंगे जो कि मुख्य तौर पर ज़्यादातर एग्जाम में कहा जाता है। इसकी वर्किंग के तौर पर जब हम इसको शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 25,000 जो कि ऑर्डिनरी शेयर है, साधारण अंश है। ये 25,000 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। तो जो इनकी कॉल का रेट है वो 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, यानी इन्होंने सिर्फ 7 रुपये ही मांगे हैं। अंतिम में यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तीसरे नंबर की कॉल पर, तो यहाँ पर लिखा है साधारण अंशों पर 1,500 रुपये नहीं मिले। यहाँ पर इस लैंग्वेज पर आप ध्यान देंगे, जब साधारण अंशों की मांग होती है तो 1,500 रुपये रुकते हैं। तो यहाँ पर 1,500 रुपये है, ना कि शेयर। अगर 1,500 रुपये हैं तो ये 1,500 रुपये ही यहाँ पर कट जाएंगे। अगर यही शेयर होता तो 1,500 की मल्टीप्लाई 3 से करके हम इसको 4,500 रुपये बना देते, परंतु क्योंकि ये 1,500 रुपया ही है तो इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक तो बात सही है, 1 रुपये, 2 रुपये। और जब हम 3 रुपये वाली ये कॉल करते हैं अधिमान अंशों पे यानी प्रेफरेंस शेयर पे, तो इन्होंने ये कहा कि अधिमान अंशों पर प्रथम याचना के संबंध में 3,000 रुपये और अंतिम याचना के संबंध में 10,000 रुपये नहीं मिलते हैं। तो प्रथम याचना यही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3,000 रुपये कट गए, नहीं मिलेंगे। 10,000 रुपये यहाँ पर भी रुपया ही लिखा है, शेयर नहीं है। शेयर होता तो 3,000 की मल्टीप्लाई 3 में करके 9,000 कॉल सेनेरियर बन जाता, लेकिन यहाँ पर ये रुपया है तो इतना रुपया ही कट जाएगा। बैंक में जहाँ पर 25 या 75,000 रुपये मिलने वाले हैं तो कंपनी को 3,000 रुपये नहीं मिलेंगे, 72,000 यानी कि 72,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जब अंतिम याचना होगी 25,000 × 4 करके तो 1,00,000 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन 10,000 कट के 90,000 रुपये ही मिलेंगे। क्योंकि हम रोकड़ बही बनाएंगे तो हम बैंक वाली एंट्री को कैश बुक में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कैश बुक में भी साथ में लेके चलना है आपको दिखाने के लिए, और जर्नल एंट्री में भी, दोनों को आप ध्यान से बिल्कुल मिलाकर चलेंगे। तो सबसे पहले को इसमें डेट तो दिया नहीं है सवाल के अंदर, तो हम डेट वाला कॉलम बिल्कुल ब्लैंक ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण अंशों की बात करेंगे। 25,000 × 2, 25,000 × 2, 25,000 × 3। तो जब हम इसकी कैपिटल वाली एंट्री करेंगे तो उसमें 50,000 और 25 दूना यहाँ 50,000 और 25 तियाँ 75,000 यानी 75,000 ये रकम पूरी की पूरी दिखाई जाएगी कैपिटल वाली एंट्री में, उसमें कम नहीं किया जाता। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर यहाँ लिखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट जिसमें हम ड्यू करते हैं वहाँ भी 50,000 50,000 है, और शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ भी 75,000 75,000 ड्यू की एंट्री। ये दोनों ड्यू की एंट्री है और ये वाली ट्रांसफ़र होने की एंट्री है, क्योंकि इसमें पैसा पहले ही प्राप्त हो जाता है। इसमें मांगना पड़ता है फिर मिलता है, तो पहले मांगना जाएगा, मांगते समय ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब प्राप्त होगा तो बैंक वाली एंट्रीज होगा जो कि हम कैश बुक में चल के लिखेंगे। तो कैश बुक में जब लिखने का नंबर आता है तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 25,000 × 2, तो शेयर एप्लीकेशन के पैसे जब हम कैश बुक में एंट्री करेंगे तो टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से 50,000 रुपये लिखेंगे। 25 दूनी 50,
2 शेयर अलॉटमेंट के नाम से यहाँ भी 50,000 लिखेंगे। यहाँ पर 25,000 इंटू 3 75,000, लेकिन हम 1500 रुपये कम कर देंगे तो हम 73,500 रुपये ही शेयर फर्स्ट कॉल पे लिखेंगे। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे 73,500 रुपये ही लिखा जाएगा। इसके बाद हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर की एंट्री। तो प्रेफरेंस शेयर में आइए, प्रेफरेंस शेयर के बारे में जो एंट्री होएगी उसको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस शेयर की मल्टीप्लाई जब स्टार्टिंग हुई है तो आप देखेंगे 25,000 इंटू 1, 25,000 इंटू 2 यानी 2, 25,000 इंटू 3, 25,000 इंटू 4। तो यानी कि 25,000 इंटू 1 यानी 1 करेंगे तो 25,000, 25 दूना 50,000, 25 तिया 75,000, 25 चौके 100 यानी कि 1 लाख रुपए हमारे कैपिटल वाली एंट्री में आएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 25,000, फिर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट फिर 50,000, फिर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000। ये 3 रुपये वाला हो गया, ये 2 रुपये वाला हो गया, ये 1 रुपये वाला हो गया और ये लास्ट वाला 1 लाख वाला हो गया। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कैपिटल वाले में पैसा कभी कम नहीं होता है। जब हम इसके बैंक का नंबर लगाएंगे तो हम इस वर्किंग को देख के बैंक में एंट्री कर देंगे। 25,000 इंटू 1 यानी कि जब हम 25,000 इंटू 1 करेंगे तो हमारे प्रेफरेंस शेयर अब यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन में तो 25,000 रुपये आ गया। दूसरा वाला 25,000 इंटू 2 करेंगे 50,000 रुपया, तो यहाँ पर देखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पे 50,000 आ गया। फिर प्रेफरेंस शेयर का 25,000 इंटू 3 करेंगे, लेकिन यहाँ 3,000 कम करना है यानी 72,000 रुपये लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 72,000 रुपये। इसके बाद 25,000 इंटू 4 1 लाख रुपए की डिमांड है, लेकिन 10,000 एरियर हो जाएंगे तो 90,000 ही मिलेंगे। तो यहाँ टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल पे 90,000 रुपये लिखेंगे और इसके बाद हम इन सारे अमाउंट को इकट्ठे ही जोड़ेंगे तो हमें 4,10,000 रुपये इधर और वही बाई बैलेंस सीडी के नाम से 4,10,500 रुपये लिख देंगे। यहाँ भी 4,10,500 और यहाँ भी टोटल लिख करके इसको बंद कर देंगे। इस प्रकार से आपने कैश बुक भी देख लिया, जर्नल एंट्री भी देख लिया। अगर डेट होगी तो यहाँ डेट डलेगी, अदरवाइज ये ब्लैंक ही रहेगा या आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आसानी से सॉल्व करना सीख लिया है। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप अपने ज़िले के नाम से, अपने स्टेट के नाम से कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो कितने लोगों तक, कहां तक, किस स्टेट, किस राज्य, किस ज़िले तक जा रही है। मुझे बहुत अपार प्रसन्नता होगी यदि आप अपने कमेंट में अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखकर बताएंगे। और आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। जिस प्रकार से व्यूज आ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि वीडियो शेयर हो रही है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि मेरे अंदर यह कैपेसिटी और भी मोटिवेटेड हो, जिससे मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊं। क्योंकि जब वीडियो में व्यूज कम आते हैं तो डीमोटिवेशन आने लगता है। मैं नहीं चाहता हूं व्यूज की वजह से मैं डीमोटिवेट होऊं। हो सकता है आज नहीं तो कल व्यूज आने लग जाएंगे। इस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक सही दिशा में अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकूं। फिर लेकर आएंगे महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू कॉमर्स से रिलेटेड लेते रहें। फिर लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण आपके विषय की मुख्य वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।